आपने टार्ज़न मूवी तो देखी होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसानी बच्चे को जंगली जानवर पाल कर बड़ा करते हैं। पर शायद ही आप ये जानते होंगे कि असल जिंदगी में भी बहुत से ऐसे इंसानी बच्चे हैं जिनको जानवरों ने पाला है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जानवरों की तरफ से पाले गए बच्चों में क्या चेंजिंग आई। आज हम कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। गर्ल्स रेस्ड बाय डॉग्स। ये है ओक्साना मलैया। इस लड़की को इसके पेरेंट्स ने नहीं बल्कि कुत्तों ने पाला है। आप देख सकते हैं ये बच्ची किस तरह एक डॉग की तरह बिहेव कर रही है, उन्हीं की तरह भाग रही है। ये बच्ची यूक्रेन की रहने वाली है। इसकी कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इस बच्ची के पेरेंट्स बहुत ड्रिंक करते थे। एक रात जब वो 3 साल की थी तो इसके पेरेंट्स ने इस बच्ची को घर के पीछे एक गार्डन में छोड़ दिया। वहाँ पास ही कुत्तों का घर था। वहाँ व्हाइट डॉग्स रहते थे। बच्ची को काफी सर्दी लग रही थी और सर्दी से बचने के लिए वो इस कैनल में चली गई। उन कुत्तों ने बच्ची को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उसको पास रख लिया और उस बच्ची की अपने बच्चों की तरह देखभाल की। 8 साल गुजर जाने के बाद एक दिन जब किसी आदमी ने बच्ची को कुत्तों के साथ देखा तो पुलिस को खबर की और इस तरह ये बच्ची लोगों की नजर में आई। पर वो अभी भी कुत्तों की तरह खाती और पीती और रहती है। चाइल्ड रेस्ड बाय मंकी। ये कहानी है युगांडा में रहने वाली जॉन सोबियोना की। जॉन के वालिदैन आपस में बहुत झगड़ा करते थे और एक दिन जॉन जब 4 साल के थे तो इसके वालिद ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार दिया। जॉन ये देखकर काफी डर गया था और इसको लगा कि अगला नंबर उसका होने वाला है, इसलिए वो डर के मारे जंगल में भाग गया। जॉन वहाँ बंदरों के एक ग्रुप से मिला। जब वो 7 साल का हुआ तो उसे जंगल में आए कुछ लोगों ने बंदरों के साथ देखा। तो रेस्क्यू टीम जब बच्चे को लेने के लिए वहाँ पहुँची तो उन पर बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों ने उन पर लकड़ियाँ फेंकना शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने जॉन को अपने बच्चे की तरह पाला था और वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से जाए। जॉन को देखकर सब लोग दंग थे क्योंकि इस इंसानी बच्चे की सारी हरकतें बंदरों की तरह थी और ये उनकी तरह ही बैठता था, उनकी तरह ही चलता था और इंसानों से डरता था। बाद में जॉन को स्कूल में भी एडमिशन करवाया गया जहाँ उनकी परवरिश हुई। चाइल्ड रेस्ड बाय वुल्व्स। ये कहानी एक भारतीय बच्चे की है जिसको सुनकर आपको द जंगल बुक का मोगली याद आ जाएगा। 1976 की बात है जब वहाँ पर शिकार करने आए कुछ इंसानों ने इस बच्चे को जंगल में भेड़ियों के बीच देखा। 4 साल का ये बच्चा भेड़ियों के बच्चों के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे उनमें से हो। भेड़ियों की तरह इसके भी नुकीले दांत थे और उनकी तरह ही डार्क स्किन और पंजे भी बिल्कुल भेड़ियों की तरह ही थे। इस बच्चे को इंसानों के दरमियान जब लाया गया तो इसको इंसानों के तौर तरीके सिखाने की कोशिश की गई। ये बच्चा उठना, बैठना और कपड़े पहनना तो सीख गया पर बोलना कभी नहीं सीख पाया। 1985 में इस बच्चे की मौत हो गई और इस कहानी से ही मुतासर होकर रुडयार्ड किपलिंग मशहूर किताब द जंगल बुक लिखी, चाइल्ड रेस्ड बाय लेपर्ड। ये कहानी है साल 2012 की जब भारत के गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक लेपर्ड के बच्चे को मार दिया था। इस वाक़ये के बाद वही लेपर्ड कुछ दिनों के बाद इस गांव में आई और खेतों में काम कर रही एक औरत के बच्चे को उठाकर भाग गई। लोगों को लगा बच्चा शायद लेपर्ड की खुराक बन गया होगा, पर वही लेपर्ड इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लग पड़ी और 3 साल के बाद लोगों ने एक इंसानी बच्चे को जब लेपर्ड के साथ खेलते हुए देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बाद में लोगों ने उस लेपर्ड को मारकर बच्चे को आजाद करवाया। बच्चा अब सेम लेपर्ड की तरह ही बिहेव करता था, उन्हीं की तरह 4 पाँव पर चलता था और उनकी तरह ही बहुत तेज दौड़ता था और परिंदों को पकड़कर उनको कच्चा ही खा जाता था। उसकी सूंघने की ताकत भी बहुत ही जबरदस्त थी। चाइल्ड रेस्ड बाय बर्ड्स। जब पुलिस को 7 साल का बच्चा एक घर में बंद पड़ा मिला। इसका नाम वानिया यूडिन था। इसकी माँ के पास बहुत सारे पेट बर्ड्स थे जिनको वो बंद करके कमरे में रखती थी। इस औरत ने भी अपने बच्चे के साथ वही बर्ताव किया जो वो अपने बर्ड साथ करती थी। उस औरत ने अपने बच्चे को भी परिंदों के साथ उस कमरे में बंद कर दिया। इस औरत ने कभी भी इस बच्चे को मारा तो नहीं और ना ही कभी भूखा रखा और ना ही परिंदों को कभी भूखा रखा, मगर वो कभी इनसे बात नहीं करती थी। छोटे होते से ही वो बच्चा परिंदों के दरमियान में रहा और इसलिए उन परिंदों की तरह बोलना सीख गया। उसे इंसानों की कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। वो बस परिंदों की तरह बिहेव करता था और दोनों हाथों को परिंदों की तरह फैलाकर उड़ने की कोशिश करता था। वो परिंदों की तरह ही खाना चुनता था। चाइल्ड रेस्ड बाय चिकन। ये कहानी है
फिजी में रहने वाले सुजीत कुमार की। 1978 का दौर था जब सुजीत को सड़कों पर मुर्गियों की तरह बिहेव करते देखा गया जब वो सिर्फ 8 साल का था। दरअसल सुजीत को छोटे होते से ही उसके पेरेंट्स ने मुर्गियों के डरबे में बंद करके रखा था। इस बच्चे के बाप का कत्ल हो जाने के बाद इसकी मां ने भी खुदकुशी कर ली थी। सुजीत के दादा ने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली मगर वो इसको ठीक करने में नाकाम रहा। मुर्गियों के दरमियान रहने की वजह से सुजीत खुद को भी एक मुर्गी समझने लग पड़ा। सुजीत मुर्गियों की तरह ही दाना चुनता था और आवाजें भी बिल्कुल मुर्गियों की तरह ही लगाता था। उसकी उंगलियां भी मुर्गियों के पंजों की तरह मुड़ी हुई थी। चाइल्ड रेस्ड बाय गॉड। ये कहानी है पेरू में रहने वाले एक 8 साल के बच्चे की जिसका नाम डैनियल था। 1999 में ये बच्चा पेरू के पहाड़ों में मिला था जिसे एक कैंसर यूनिवर्सिटी के एक टीम ने ढूंढ निकाला था। उन्होंने ही इसको डैनियल नाम दिया था। ये बच्चा छोटे होते से ही बकरियों के दरमियान रहता था। वो बकरियों की तरह आवाज निकालता था और अपनी बकरियों से बातें भी किया करता था। वो उनकी तरह ही पेड़ की जड़ें और पत्ते खाता था और घास खाता था। गर्ल रेस्ड बाय मंकीज। ये कहानी है मरीना चैपमैन की। जब वो 5 साल की बच्ची थी तब कुछ किडनैपर ने इसको किडनैप कर लिया ताकि वो इसके पेरेंट्स से कुछ पैसे हासिल कर सकें और उठाकर उसे एक जंगल में ले गए। मगर बाद में वो लोग इस बच्ची को इस जंगल में अकेला छोड़कर चले आए। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ बंदरों के एक ग्रुप ने बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और उसे अपनी बच्ची की तरह पालने लग पड़े। मरीना ने जंगल में बंदरों से सरवाइव करना सीखा और 5 साल तक उनके दरमियान रही। बॉय रेस्ड बाय वुल्फ। ये कहानी रशिया की है जहां 2007 में 10 साल का एक बच्चा जिसे उसके माँ बाप ने बचपन में ही छोड़ दिया था वो शदीद सर्दी में लोगों को जंगल में नजर आया। उसे पकड़कर लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। वो बच्चा जंगल में एक गुफा में रहता था और कोई भी इंसानी लैंग्वेज नहीं जानता था। जिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी उस पर उसने बिल्कुल बेड़ियों की तरह काटने और हमला करने की कोशिश की। वो बच्चा इंसानों के दरमियान खुश नहीं था और वो 24 घंटों के अंदर ही वो उसी हॉस्पिटल से भागकर चला गया और फिर वापस नहीं आया। अब बात करते हैं कंबोडिया में रहने वाली रोचो नाम की लड़की की। रोचो सिर्फ 8 साल की थी जब वो जंगल में अपनी बड़ी बहन के साथ खो गई थी। 2007 में जब वो 18 साल की हुई तब एक गाँव वालों ने उसे देख लिया और उसने उसको पहचान लिया और वो एक घर से चावल चुराने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने उसको पहचान लिया और उसको उसके पेरेंट्स के पास छोड़ आए। सब बहुत हैरान थे कि आखिर इतनी छोटी बच्ची ने जंगल में 10 साल तक कैसे सरवाइव किया। ये तो पता नहीं चल सका कि इस बच्ची को किस जानवर ने पाला, पर ये जरूर तय है कि जंगल ने इसको अपना लिया और ये वहीं की होकर रह गई। वो लोगों के दरमियान बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करती थी और एक दिन आखिर वो अपनी दुनिया जंगल में भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। ये थे कुछ बच्चे जिनको जानवरों ने पाला। तो दोस्तों आपको इन बच्चों के वाकयात में से सबसे ज्यादा अजीबोगरीब वाकया किसका लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।